इलेक्ट्रॉन एक पार्ट से दूसरे पार्ट में शिफ्ट होता है, ठीक है ना। और इसके लिए जो जरूरी कंडीशन है, पहली कंडीशन तो ये है कि उसमें अल्टरनेट पाई बॉन्ड होना चाहिए। अल्टरनेट पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है ना। अल्टरनेट क्या होने चाहिए? पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, एक पाई बॉन्ड था, फिर सिग्मा था, फिर पाई था, ठीक है ना। अच्छा, ये पाई इलेक्ट्रॉन किन रूपों में हो सकते हैं, किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखो, मैं ऐसे आप करो, ये जो डबल बॉन्ड बना रखा है इसमें एक पाई है, ठीक। जैसे एक पाई बना हो, फिर एक सिग्मा हो, फिर एक पाई, यानी डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ठीक है। या फिर एक पाई बॉन्ड हो, फिर सिग्मा बॉन्ड हो, और फिर पॉजिटिव चार्ज। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और फिर लोन पेयर हो। क्या हो? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताया था ना लोन पेयर किसे कहते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड बनाने में यूज नहीं होते, उनको क्या कहा जाता है? लोन पेयर, ठीक है। ऐसे आप तो देखो क्या कंडीशन, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा लोन पेयर, ठीक। एक कंडीशन और होती है, पाई बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो, और वैकेंट ऑर्बिटल। अल्टरनेट पे क्या हो? खाली कक्षा। समझ में आया? अगर ये सिचुएशंस हैं तो वहां पे रेजोनेंस इफेक्ट दिखाने की संभावना होती है। दूसरी कंडीशन, प्लेनरिटी होनी चाहिए, यानी सभी परमाणु जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक ही तल में होने चाहिए, एक ही तल में होने चाहिए, ठीक है। समझ में आया? तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो याद रख लेना कि रेजोनेंस प्रभाव में, यानी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते समय कभी भी परमाणुओं की दशा परिवर्तित नहीं होती, ठीक है ना। परमाणुओं की सिचुएशन चेंज नहीं होती। परमाणुओं की दशा यानी स्थिति और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या परिवर्तित नहीं होती, परिवर्तित नहीं होती, ठीक है ना। ये जो दो तीन मैंने बताया ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो कम से कम 6-7 रूल्स हैं उनको बनाने के, ठीक है, बट वो उतना ज्यादा मैंडेटरी नहीं है। जो बोर्ड लेवल पे जरूरी है वो चीज मैंने आपको बता दी, ठीक। इसके बाद कल मैंने बताया था कैनोनिकल्स बनाना। जैसे एक ही अणु के बहुत सारे स्ट्रक्चर बन सकते थे, उन सभी स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता था? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। क्या कहा जाता था? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के बारे में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना।
किसके बारे में? स्टेबिलिटी मतलब स्थायित्व। जैसे 5 कैनोनिकल बने तो पांचों कैनोनिकल में ज्यादा स्थायी कौन सा है, कम स्थायी कौन सा है, ठीक है ना। इसके कुछ रूल्स हैं। इसके लिए ना एक शब्द याद कर लेना आप, BOND, ठीक है ना। अब B से होता है बॉन्ड्स, वो स्ट्रक्चर जिसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड बना हो वो सबसे ज्यादा स्थायी होता है, ठीक है ना। O से होता है ऑक्टेट, क्या होता है? ऑक्टेट। ऐसी संरचना जिसमें सभी परमाणुओं के ऑक्टेट पूरे हो। ऑक्टेट समझ रहे हो? बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो, उसका स्थायित्व अधिक होता है, ठीक है। N से नेगेटिविटी चेक, नेगेटिविटी चेक, ठीक है। मतलब जिन संरचनाओं में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है ना, उनका स्थायित्व अनचार्ज से कम होता है, अनचार्ज से कम होता है। जिनमें चार्ज नहीं है उससे कम हो जाएगा, ठीक। और तीसरी चीज आती है डिस्टेंस। डी से क्या आती है? डिस्टेंस। चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितनी है। अगर अपोजिट चार्ज है तो डिस्टेंस कम होनी चाहिए, और अगर सेम चार्ज है तो डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए। समझ में आया? जैसे एक एटम पे पॉजिटिव है दूसरे पे नेगेटिव है, तो ऐसे केस में उनके बीच में डिस्टेंस कम से कम होनी चाहिए, तो स्थायित्व बढ़ेगा। जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना स्थायित्व बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सिमिलर चार्ज है, मान लीजिए 2 परमाणु है, दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाए तो इनमें प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा तो इसका मतलब इनमें डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी स्थायित्व उतना ज्यादा, ठीक है ना। और अगर डिस्टेंस कम होगी तो स्थायित्व कम हो जाएगा। तो क्या समझे आप? अपोजिट चार्जेस में डिस्टेंस कम होनी चाहिए और लाइक चार्जेस में डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आया? अब जो रेजोनेंस इफेक्ट है ये भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? प्लस आर इफेक्ट और माइनस। प्लस आर इफेक्ट कब दिखाई देगा? जहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो। किसी चीज पे पॉजिटिव चार्ज कब आता है बच्चों? जब वो इलेक्ट्रॉन देता है, जब वो इलेक्ट्रॉन देता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है? इलेक्ट्रॉन डोनर। डोनर मतलब देने वाला। तो वहां पे कौन सा इफेक्ट आएगा? पॉजिटिव आर। कहां क्या आएगा? पॉजिटिव आर। और माइनस आर कब आता है? अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला हो, या फिर ऐसे लिखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉ करने का मतलब खींचना, यानी जो किसी चीज का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे? माइनस आर इफेक्ट, ठीक है। आर इफेक्ट का यूज कहां होता है? कहां यूज करेंगे आर इफेक्ट? सबसे पहली चीज स्टेबिलिटी बताने के लिए, स्टेबिलिटी बताने। दूसरा अम्लीय या क्षारीय गुण बताने के लिए, अम्लीय या क्षारीय गुण बताने के लिए वहां भी रेजोनेंस यूज होता है, ठीक है। आगे चले। अब 1-2 एग्जांपल देख लीजिए, फिर अगले इफेक्ट पे चलते हैं। जैसे
यहीं पे मैं आपको लोन पेयर बताऊंगा सबसे पहले। देखिए ये बेंजीन है, यहां से मैंने हाइड्रोजन रिमूव किया इस वाले कार्बन से, ठीक है। और यहां पे अगर क्लोरीन आता है तो क्लोरीन क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा कार्बन के साथ। इस तरीके से यह क्या बन जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। अच्छा, क्लोरीन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। अब 7 में से एक इलेक्ट्रॉन इसने यहां शेयर कर दिया, किसके साथ? कार्बन के साथ, बॉन्ड बनाने के लिए। तो वो एक इलेक्ट्रॉन तो हो गया बॉन्डिंग, क्योंकि वो बॉन्ड बना रहा है। बाकी कितने बचे? ये जो 6 इलेक्ट्रॉन बच रहे बच्चों, इसको हम कहते हैं लोन पेयर। क्या कहते हैं? लोन पेयर। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, ऐसे इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध बनाने में यूज ना हो, ठीक है ना। यही सेम सिचुएशन फिनॉल में बनती है। यहां से हाइड्रोजन हटाया तो ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर किया, यहां बन गया O, ठीक है। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 6 में से एक इलेक्ट्रॉन इसने इधर शेयर किया और एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। कितने बचे? 4। 4 का मतलब कितने पेयर? इसको हम कहेंगे लोन पेयर। क्या कहेंगे? लोन पेयर। लोन पेयर समझ में आ गया? तो अब देखिए यहां पे, जैसे इस स्ट्रक्चर में देखिए फिनॉल की संरचना, यहां पे देखिए मैंने कंडीशन करवाई थी क्या? पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव और पाई सिग्मा लोन। देखो यहां पे जहां कार्बन के अलावा दूसरा कोई एटम आके जुड़ा, जिसको हम हेटेरो एटम कहते हैं, ठीक है। कहां जुड़ा है? ये, ठीक है। क्या यहां पे इनमें से कोई कंडीशन बन रही है? देखो यहां पे, देखो ये पाई बॉन्ड बन गया, ये वाला बॉन्ड क्या है? पाई बॉन्ड। अगला सिंगल है सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड से जो एटम जुड़ा उसके पास क्या रखा हुआ है? तो ये वाली सिचुएशन बन रही है। इसका मतलब यहां रेजोनेंस संभव है, यहां पे रेजोनेंस पॉसिबल है, ठीक है ना। कैसे रेजोनेंस पॉसिबल होगा बेटा? देखो अगर ये अपना लोन पेयर, भाई इस कार्बन को डबल बॉन्ड बनाना है, एक पाई बॉन्ड बनाना है, और वो पाई बॉन्ड उसने किधर बना रखा है? इस साइड, ठीक है। अगर ये ऑक्सीजन इससे कहता है कि मैं पाई बॉन्ड बना दूंगा आपके साथ और अपना इलेक्ट्रॉन भी दूंगा, ठीक है ना। मतलब इस कार्बन से कहता है भैया तुमको कुछ नहीं करना है, तुम मेरे साथ पाई बॉन्ड बना लो, इलेक्ट्रॉन भी मैं दूंगा, पाई बॉन्ड भी मैं बनाऊंगा, ठीक है ना। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बिना कुछ बोले हुए मेरे साथ पाई बॉन्ड बना। अगर ये तैयार हो जाता है, और तो होता है तैयार, ये कार्बन क्या कहता है? ठीक है भाई, तो ये सबसे पहले क्या करेगा? क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी है? 5, सॉरी 4, तो 5 बॉन्ड तो ये बना नहीं सकता। तो ये सबसे पहले अपना जो सबसे वीक बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड होता है उसको तोड़ देता है, और इस वाले कार्बन से कहता है भैया मुझे फ्री कर दो, आप दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाओ। हालांकि ध्यान रखना, ये पाई बॉन्ड बनाते समय बातचीत ना करनी, ये पाई बॉन्ड बनाते समय एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने दिया था और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले ने दिया, ऐसे तो बना। जब पाई बॉन्ड बनने लगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ से आया था और एक, लेकिन ये वाला क्या कह रहा है कि अब एक काम करो, दोनों इलेक्ट्रॉन तुम ले जाओ,
लेकिन मैं तुम्हारे साथ अब पाई बॉन्ड का रिलेशन नहीं बना सकता, ठीक है ना? समझ में आया? तो ये क्या करता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इधर खींच लेता है और कहता है जाओ तुम मुझे ले, ठीक है? तो जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो यहां पे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में पहले सिंगल था ना, अब क्या बन जाएगा, और यहां वाला डबल बॉन्ड खत्म हो गया, इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, बाकी सब ऐसे के ऐसे। ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आया, क्यों आया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन अपना वाला दे दिया, किसको, कार्बन। समझ में आ गया? और जब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे इस जगह पे, तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का काउंट होगा और दूसरा किसका काउंट होगा, जबकि थे दोनों किसके, ऑक्सीजन के ही थे ना दोनों। समझ में आ रहा है? बट अब वो किसके हिस्से में चला गया एक इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ऑक्सीजन पे आ गया एक पॉजिटिव। फिर यहां पे देखिए पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, ये वाली सिचुएशन बन रही है, ठीक है? इस नेगेटिव चार्ज का मतलब यहां पे दो इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा दो इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जब यहां पुट करेगा ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, now here is pi bond, negative charge, pi। फिर ये जो नेगेटिव चार्ज है अगर इधर बॉन्ड बनाना चाहता है तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। फिर नेगेटिव चार्ज अगर ये वाला इससे कहता है भैया मैं बॉन्ड बनाऊंगा, ठीक है, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये टूट जाएगा, और यहां बचेगा सिर्फ सिंगल। इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन था ये वाला, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पूरे रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन मूव रहा है बार बार, ठीक है ना? किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। क्या किया इसमें, इलेक्ट्रॉन दिया है या लिया है, इलेक्ट्रॉन दिया, और दिया तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव। इसको क्या कहेंगे हम, प्लस आर, ठीक है? इसकी वजह से, प्लस आर इफेक्ट की वजह से इस रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, बेंजीन की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है? इसीलिए इस ग्रुप को एक्टिवेटर भी कहा जाता है या एक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहा जाता है। आ गया समझ लो? तो ये था प्लस आर इफेक्ट। ऐसे ही क्लोरोबेंजीन में भी होगा, वहां भी तो यही सिचुएशन थी। यहां लोन पेयर है, ये लोन पेयर अगर इधर यूज होता है ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड, क्लोरीन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और इस वाले कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, फिर वही नेगेटिव चार्ज, सेम चीज। अब ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने आपके सामने बनाए हैं, ये स्ट्रक्चर्स आपको बनाने आने चाहिए, घर पे इनकी प्रैक्टिस करनी, ठीक है? बना रहे हो क्या? तो बाद में बना, ठीक। दूसरा है माइनस आर, माइनस आर। इसका एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे
नाइट्रोबेंजीन। इसमें जो एटम कार्बन के साथ जुड़ा, कौन सा एटम जुड़ा? नाइट्रोजन। कौन सा जुड़ा? और नाइट्रोजन पे पहले से ही पॉजिटिव है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है? नहीं। अब ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि इसके ऊपर कैसा चार्ज है? ठीक है, इसके ऊपर कैसा चार्ज दिख रहा है? नेगेटिव दिख रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो यहां पे इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और आगे फिर वही सिचुएशन, पॉजिटिव चार्ज रोटेट हो जाएगा। अगला स्ट्रक्चर खुद बनाना। ठीक है, तो इस तरीके से इस नाइट्रोजन यानी नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप की वजह से इस पूरी रिंग पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और इस NO2 पे कैसा चार्ज आया? तो इसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, समझ में आ गया? तो पॉजिटिव आर इफेक्ट एंड नेगेटिव आर इफेक्ट। ठीक है, अब जहां भी ये सिचुएशन प्लस आर माइनस आर वगैरह जहां से आप सीख रहे हैं, ठीक है ना, इनको आपको अप्लाई करना है आगे। जब आपको 12th क्लास का हेलो एल्केन हेलो एल्कीन हम शुरू करेंगे, ठीक है, तो वहां पे इनका यूज आएगा। कहां यूज आएगा? क्या करने के लिए? स्टेबिलिटी निकालने के लिए किसी कंपाउंड की। अच्छा, स्टेबिलिटी से ही उसकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। जो चीज ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब वो कम रिएक्टिव है, और जो कम स्टेबल है इसका मतलब वो ज्यादा। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे ही एक और इफेक्ट होता है, इसको कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, या इसी का दूसरा नाम भी है नो बॉन्ड रिजोनेंस। देखिए, जब आप रिजोनेंस इफेक्ट पढ़ रहे थे, तो वहां पे आपने क्या देखा था कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहे थे। किसके इलेक्ट्रॉन? पाई बॉन्ड। नो बॉन्ड रिजोनेंस में अल्फा हाइड्रोजन जो होता है उसके सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन भी रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? देखो, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन रहा हो या कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है ना, तो इससे जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे अगला कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। क्या कहलाता है? अल्फा। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहां पे इस कार्बन को हमने क्या नाम दिया? अल्फा कार्बन। तो इससे जो हाइड्रोजन जुड़े उसको हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। इस कंपाउंड में कुल कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 3।
ये वाले अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि ये सीधे डबल बॉन्डेड वाले से जुड़े हैं। मैंने क्या नाम दिया? डबल बॉन्ड से अगला कार्बन, डबल बॉन्डेड वाले से अगला कार्बन, ठीक है। तो इसके जो यहां जो सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन है, ये खुद ही रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड बना ले और ये वाला बॉन्ड इधर से पाई बॉन्ड, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता, ये ऑसिलेटिंग इफेक्ट दिखाता है ना, यानी बार बार अपनी सिचुएशन चेंज करता रहता है। समझ में आ रहा? कभी ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, ये बॉन्ड यहां चला जाएगा, फिर अगले ही माइक्रो सेकंड में, अगले ही नैनो सेकंड में ये वाला बॉन्ड फिर से बन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन फिर से बन जाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुआ तो हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आया? पार्शियल पॉजिटिव। यानी कुछ सेकंड के लिए, कुछ माइक्रो सेकंड के लिए हर एक हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाता है? इन तीनों में से सभी हाइड्रोजन पे क्या? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। ठीक, ये इफेक्ट क्या कहलाता है? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलें। तो इफेक्ट में इतना ही पढ़ लेना, वैसे और भी है, ठीक है ना, ऑर्थो इफेक्ट है, तो उनके बारे में जब आगे आएगा यहाँ पे, वो बहुत छोटे छोटे हैं, उनको हम वही डिस्कस कर लेंगे। ठीक, लेकिन आई इफेक्ट, ई इफेक्ट, आर इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन, ये चारों आपको पढ़ना है। कौन कौन? ये फर्स्ट ईयर की बुक में मिलेंगे। कौन कौन से? आई, ई, आर और हाइपर कॉन्जुगेशन है। ये चारों इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ो। इसके बाद हम शुरू करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया जिसे कहते हैं, बताया गया था। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड, यहाँ वहां पे मैंने एक सिचुएशन बताई थी, इंटरमीडिएट को क्या बताया था कि जब ओल्ड बॉन्ड टूट चुका हो लेकिन नया बॉन्ड अभी नहीं बना हो, तो उस समय जो बीच में एक स्पीशीज बनती है उसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे? अभिक्रिया मध्यवर्ती। ये कई प्रकार के होते हैं बेटा, लेकिन आपके यहां सिर्फ 3 प्रकार के इंटरमीडिएट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? मुक्त मूलक, मुक्त, ठीक है। दूसरा है कार्बोधनायन, कार्बोधनायन, और तीसरा धनायन। ऋणायन पता है? बोलो। धनायन मतलब जिसपे धनावेश, ऋणायन मतलब, अब इसमें एक शब्द और जुड़ गया, इसका मतलब इसमें जो धनावेश और ऋणावेश आएगा वो किस पे आएगा? कार्बन पे आएगा। ठीक है ना। अगर किसी मध्यवर्ती में कार्बन पे धन आवेश है तो उसे कार्बोधन आयन कहेंगे, और अगर किसी मध्यवर्ती में कार्बन पे ऋण आवेश है तो उसे क्या कहेंगे? कार्बोऋणायन। ठीक है। तो कुल मिलाकर के अभिक्रिया मध्यवर्ती का निर्माण कब कैसे होता है? ओल्ड बॉन्ड टूट जाने के बाद।